जो रात में मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए, कौन कौन है जो रात में मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल के चक्कर में कौन कौन लेट सोता है? नहीं, हंसिए नहीं, सच बताइए। मैं आपको इसका एक साइड इफेक्ट बता रहा हूं और आप डिनाई नहीं करेंगे। जो मोबाइल लेट नाइट, मतलब उसके चक्कर में नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब सुनो, जो व्यक्ति मोबाइल के चक्कर में नींद से सैक्रिफाइस कर लेते हैं वो मेंटली डेथ की ओर बढ़ रहे हैं। मानसिक मृत्यु की तरफ वो बढ़ रहे हैं। मेंटली डेथ माने दिमाग की मृत्यु। शरीर को रेस्ट देना और उचित समय पर रेस्ट देना, ये तुम्हारे सेल्सों को बनाता है, माइंड के सेल्स को ग्रो अप करता है। जैसे मोबाइल को आप चार्जिंग पे लगाते हो, बिना चार्जिंग के तो मोबाइल यूज करोगे नहीं। कम में निकालो फिर थोड़ा चार्ज करो, फिर कम में निकालो फिर थोड़ा चार्ज करो, तो मोबाइल खराब हो जाता है, बैटरी खराब हो जाती है। होती है कि नहीं? द सेम थिंग विद माई माइंड। इस माइंड को शार्प रहने के लिए बहुत जरूरी है फुली रेस्ट एट नाइट। रात्रि में इसका सोना बहुत जरूरी है शरीर का। जब ये शरीर रेस्ट करता है ऑन टाइम, तब हमारे जो पूरे दिन भर के बैड सेल्स हैं, उन बैड सेल्स को न्यू सेल्स जब बढ़ते हैं वो उनको किल करते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तब वो सेल्स अपना काम करते हैं। कब करते हैं? जब गहरी नींद में मनुष्य चला जाता है तब वो सेल्स जगते हैं और वो माइंड में जितना भी कीचड़ जमा है, पूरे दिन भर का जो कीचड़ है, उसे वो मारता है। और जब वो कीचड़ रूपी सेल्स मर जाते हैं, नए सेल्स में पावर आ जाती है, तो आपका माइंड शार्प बना रहता है, कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो सेल्स, आप सोओगे नहीं तो उन सेल्स को पूरा काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो वो जो कीचड़ जमा किया है हमने, जो एक तो पुराने सेल्स कमजोर होते जा रहे हैं, नए सेल्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। आप जो भी याद करेंगे वो, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आप एक सेकंड में एंग्री हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे, कई तो लोग कहते थे बुढ़ापा आ गया है अब इसलिए शरीर टूटा टूटा भी रहेगा। नींद पूरी न होने से वो भी कमजोरी आ जाती है। और आपने सारा दोष किस पर डाल दिया? अब हम बूढ़े हो रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, आप मोबाइल ने मरीज बना दिए हो। क्या बना दिए हो? मोबाइल ने मरीज बना दिए हो, जिसके कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आपकी नींद कमजोर हो रही है और आपकी बॉडी भी कमजोर हो रही है, आपका माइंड कमजोर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब ना हो तो प्लीज़ सोने के टाइम में सोइए, खाने के टाइम में खाइए, कमाने के टाइम में कमाइए, पढ़ने के टाइम में पढ़िए। उसके बाद अगर कोई समय मिले देन यू कैन यूज योर मोबाइल, नॉट टू मच। तो भैया कौन कौन हमारी बात मानेगो? हैं? कौन सो रे, कौन कौन मानेगो? सता हमको न तू माया, हमें श्री कृष्ण कहे, सता हमको न तू माया। क्या करना है? कितने बजे सोना चाहिए?
एग्जैक्टली सही टाइम है 10 बजे सोने का, और लेट टू लेट 10:30, और कम से कम जो 50 माइनस हैं उन्हें 7 घंटे सोना चाहिए। 50 माइनस को 7 घंटे सोना चाहिए, और 50 प्लस को कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। और इस नींद में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर बीच में डिस्टर्ब हो रहे हो, एक आध दिन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन हो रहे हो इसका मतलब तुम बीमार हो। यू कैन चेक योर सेल्फ। 7 घंटे एकदम चकाचक सो, 6 घंटे सो, जिससे तुम्हारी बॉडी रीसेट हो सके, चार्ज हो सके। और मोबाइल उसमें बहुत बड़ी बाधा है। प्लीज़ मोबाइल का यूज़ करिए। हमारी भी कथा आप मोबाइल पे ही सुन रहे हो, ऐसा नहीं यूट्यूब पे जो देश विदेश में सुन रहे हैं वो। लेकिन उनको क्या करना चाहिए? 1-2 काम करने चाहिए। मोबाइल को दूर रखना चाहिए, नॉट इन क्लोज। हो सके तो टीवी पे सेट कर लेते हैं ना, वो क्या होता है, मोबाइल को टीवी पे सेट कर लेते, फिर सुनते रहते हैं दूर से, जिसकी मोबाइल की किरणें तुम्हारे शरीर को इन्फेक्ट ना कर सके, इफेक्ट ना कर सकें, उसका भी ध्यान रखें। और बहुत कम यूज करें। रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील। एक दिन हम ही रील बन जाए, उसका क्या लाभ? हाँ, ऐसा ज़्यादा रील यूज करने वाले रील ही बन जाते हैं। तो डोंट यूज टू मच प्लीज। राधे राधे। और मैं तो सलाह दूंगा, सिर्फ मुझे ही सुनाकर यूट्यूब पे सुन लिया, मोबाइल बंद करके धर दिया, नहीं कुछ और भी अपने काम के संबंध में। बच्चों को भी कई बार खेलना होता है, तो सलाह ये दो, शारीरिक गेम खेलें, ना कि डिजिटल गेम। वी अवे फ्रॉम डिजिटल गेम प्लीज। दूर रहो मोबाइल डिजिटल से, गेम वेम से, बच्चों की बात कर रहा हूं। तो वैसे तो तुमको ये कहना चाहिए, उड़ा ले मौज तू जी भर। क्या कहना चाहिए? तुम्हें कहना चाहिए, उड़ा ले मौज तू जी भर, हमें दुख दर्द सहने दे। भगवान के प्रेम में जो अश्रु बहते हैं, उनका मोल पूरा स्वर्ग का राज दे दिया जाए तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बहुत अद्भुत है। बना हूं प्रेम में पागल, न मुझको छेड़ ए दुनिया। बना हूं प्रेम में पागल। जब संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो बच्चे माँ बाप को नहीं मानते, बोले तुम तो हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि हमारा क्या है, हमारी स्थिति क्या है, मन स्थिति क्या है। अब सोचो, हाड़ मास के पुतले से जब इतना प्रेम हो सकता है, तो जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम हो गया हो, उनकी दशा क्या होगी, उनकी स्थिति क्या होगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, बस थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा।